इनकी लोकप्रियता का बखान करना संभव नहीं है कम शब्दों में। हमारे देसाई साहब जिन्होंने अभी आपके बीच बहुत ही ऐसी ऐसी बातें कही जिनसे सहसा हमारा कहे तो खून खौल जाता है और अपने अधिकार लेने के लिए लगता है कि अभी हम निकल पड़े और अपना अधिकार हम छीन कर ले लें। मैं यहाँ मंच सभी हमारे अभिभावक रामेश्वर राव साहब हैं, या हमारे कांग्रेस के प्रभारी महोदय हैं मीर साहब, राजेश ठाकुर जी और तमाम मंचस्थ यहाँ गठबंधन के विधायक और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ मनरेगा के हमारे मजदूर साथी, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, नेतागण, मीडिया के साथी। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि आज अगर हमारे मजदूर सांस ले रहे हैं, हमारे किसान सांस ले रहे हैं, देश का वो तबका जो सबसे ज्यादा जिसकी संख्या गरीब लोगों का, मध्यम वर्ग के लोगों का, तो वो देन है कांग्रेस की। सारी योजनाएं जो जमीनी योजनाएं जिससे हमारे मजदूरों को लाभ हो, किसानों को लाभ हो, गरीब तबकों को लाभ हो, वो सारी योजनाएं, सारे कानून कांग्रेस के समय लागू किए गए। मनरेगा अधिनियम हो या फूड सिक्योरिटी बिल हो और भी ऐसी ऐसी योजनाएं जो सामाजिक सुरक्षा के तहत, नहीं तो 2014 से जो परिस्थितियां बनी है, मैं कम शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि 2014 में जिन लोगों ने 15 लाख का वादा करके 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके सत्ता हथियाने का काम किया था, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि गरीबों को ही समाप्त कर दो। गरीबी रहेगी नहीं, गरीब ही नहीं रहेंगे तो गरीबी की बात क्या होगी। मजदूरों को ही समाप्त कर दो और ऐसी व्यवस्था बनाओ जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर यहां किया था, व्यापार करने की नियत से आकर और पूरे देश की जनता को गुलाम बनाकर सैकड़ों वर्ष तक गुलामी में हमें जीने को मजबूर किया था। ऐसी व्यवस्था बनाओ, चंद लोगों के हाथों में सारी व्यवस्था डाल दो और सिर्फ गरीब मजदूर रहे तो सांस लेने के लिए और किसी तरह से उनके पेट में इतना अनाज चला जाए कि वो जीवित रह सके और हमारे वोट की मशीन बन के रह सके। ये उनका मकसद, ये उनका उद्देश्य है। मैं ये राजनीतिक मंच है नहीं, लेकिन अगर निचोड़ कहा जाए इसका, बहुत सारी मांगे आई, बहुत सारी बातें यहाँ आई कि मनरेगा मजदूरी बढ़ाई जाए, कार्य दिवस बढ़ाया जाए, हमारा जो ये आजकल आधुनिक सिस्टम लागू किया गया है, आधार कार्ड को बैंक से लिंक करने का, डेली 2 बार फोटोग्राफी का, तो ये सारी एक साजिश है कि ऐसी ऐसी व्यवस्था लागू करो कि लोग मनरेगा का नाम ही भूल जाए। उन लोगों ने एक साजिश और की थी कि मनरेगा वाहियात है, मनरेगा बेकार है, उसको बंद करने का आज विपक्ष नहीं होता, हो सकता है कि मनरेगा बंद कर दिया होता तो आज की सरकार ने मनरेगा का जो कानून है उसे ही खत्म कर दिया होता। और ऐसे ऐसे काले कानून इन लोग ला रहे हैं, ये बहुमत का नाजायज फायदा उठा रहे। तो आज हमें अपने हक के लिए जागने की जरूरत है। आज राहुल जी संयोगवश हमारे बीच आज नहीं है। आज पूरा मैं इसी क्षेत्र से, मैं जनप्रतिनिधि हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से ही आप लोगों ने भरोसा जताया मुझ पर और मुझे अपना विधायक बनाया है। और आज बहुत बेसब्री से पूरे गढ़वा विधानसभा की जनता, गढ़वा जिले की जनता परमादरणीय राहुल जी का इंतजार कर रही थी। लेकिन ऐसी स्थितियां बनी कि राहुल जी हमारे बीच नहीं है। लेकिन आप लोग जितनी बड़ी संख्या में आज आए हैं अपने अधिकार, अपने हक की बात करने के लिए,
ये एक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। अगर हम समय रहते नहीं चेते और इनकी जो लोक लुभावनी बातें हैं, इनकी जो ध्रुवीकरण की बातें हैं, अगर उसमें हम फंस गए तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगले जो अभी आने वाला चुनाव है, उस चुनाव के बाद फिर आपको बहुत सारे आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। आप मनरेगा की बात छोड़ दें, बहुत सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। हो सकता है कि आपके वोट का अधिकार भी आपसे छीन लिया जाए, जो स्थितियां बनाई जा रही हैं। तो अगर अधिकार लेना है, हक लेना है, 500 रुपए की मजदूरी लेनी है, 800 की मजदूरी लेनी है, तो आपको अपने अधिकार का पहले प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए उन सामंतवादी ताकतों से छुटकारा पाना होगा। तभी मनरेगा जैसी योजनाएं 100% धरातल पर लागू होंगी और पूरी पारदर्शिता के साथ लागू होंगी। आपका खाद्य सुरक्षा कानून जो है उसका लाभ आपको पूरी तरह से मिल सकेगा। और नई नई योजनाएं जो आज कोई एक योजना आज की वर्तमान सरकार नहीं बता सकती कि जो गरीबों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, सारी योजनाएं वो पहले सरकार, कांग्रेस के सरकार की योजनाओं को ही मजबूरी बस लागू करना उन्हें पड़ रहा है, क्योंकि जानती है कि उन योजनाओं को अगर हम खत्म करेंगे तो जनता हमें खत्म कर देगी। लेकिन उन योजनाओं को जिस तरह से उसको प्रति वर्ष या प्रति 5 वर्ष में गति मिलनी चाहिए थी, मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए थी, योजनाओं का और विस्तार होना चाहिए था, इन सारी चीजों पर विराम लगा हुआ। मैं बहुत नहीं कहना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे नेतागण हैं, इन्हें रांची भी जाना है और आप लोग भी बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं। इंद्र भगवान की भी कृपा होने वाली है लगता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज सरकार के मंत्री आपके बीच ये साहस करके आपके बीच आए हैं, जो कि ये भी केंद्र के भरोसे, केंद्र कैसे कैसे रवैये अपनाती है जहां उनकी सरकार नहीं है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी अबुआ आवास की जरूरत हम लोगों को पड़ी। हम लोगों ने 20 लाख आवास देने का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की जो सोच थी, माननीय हेमंत सोरेन जी की, कि केंद्र सरकार ने आवास का पैसा देना यहाँ बंद कर दिया। ये साफ दर्शाता है कि केंद्र की सरकार को गरीबों के प्रति किसी तरह का कोई संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं है। वो 2-4-10 पूंजीपतियों को सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है, महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है, तो मैं छोटा सा अदना सा एक विधायक कहता हूं कि जो जो योजनाएं आजादी के बाद गरीबों को चिन्हित करके, गरीबों को केंद्र बिंदु में रखकर, किसानों को केंद्र बिंदु में रखकर लागू की गई, उसमें 100 गुना वृद्धि करने का काम करेगी हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, और गरीबों किसानों के स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेगी। यही कह के अपनी बातों को यही विराम देता हूं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत।